हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर एजुकेशन। आई होप कि आप सब लोग वेल एंड गुड होंगे एंड साथ ही में आप लोग प्रीवियस क्लासेस भी अच्छे से वॉच कर रहे होंगे और उसको इजीली अंडरस्टैंड कर रहे होंगे। बात कर रहा हूँ मैं आपके कॉस्ट अकाउंटिंग 2, जिसमें हम यूनिट नंबर 2 ऑपरेटिंग कॉस्टिंग और सर्विस कॉस्टिंग के टाइप 2 के सम को सॉल्व कर रहे हैं, जो कि हॉस्पिटल कॉस्टिंग है। ये सम भी हो सकता है कि आपको एग्जाम्स में देखने को मिल जाए। सो हम इसके सभी टाइप्स के भी सम्स कंप्लीट करेंगे। मोस्टली एक ही टाइप्स के सम्स है इसमें। तो ये उसके जो कि हमने ऑपरेटिंग कॉस्ट कैलकुलेट किया, जो कि आपकी फर्स्ट मेथड थी, जिसका नाम था यस ट्रांसपोर्ट कॉस्टिंग, उसके कंपेयर में ये थोड़ा इजी है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए इस क्लास को शुरू करते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पर यूनिट नंबर 2 ऑपरेटिंग कॉस्टिंग और सर्विस कॉस्टिंग। टाइप 2 है हॉस्पिटल कॉस्टिंग। सम नंबर 2 है संजीवनी हॉस्पिटल रन्स एन इंसेंटिव मेडिकल केयर यूनिट। तो एक हॉस्पिटल है जो कि संजीवनी है, उसको क्या कर रहे हैं ये लोग, चला रहे हैं। फॉर दिस पर्पस इट हैज हायर्ड अ बिल्डिंग एट अ रेंट, और बिल्डिंग को रेंट पे लिया है ऑफ ₹15,000 पर मंथ। सिंपल, एक मंथ का रेंट कितना है, 15,000 है। विथ द अंडरस्टैंडिंग दैट इट वुड बेयर द रिपेयरिंग एंड मेंटेनेंस चार्जेस ऑल्सो, और जो रिपेयरिंग और मेंटेनेंस चार्जेस है ये खुद ही पे करेंगे। हॉस्पिटल कंसिस्ट ऑफ 30 बेड्स एंड 10 more beds can be comfortably accommodated when the oxygen demands। यानी कहने का ये मतलब है कि 30 बेड तो है ही, राइट, और 10 बेड और भी रखा गया है जो कि इमरजेंसी केस में ऑक्सीजन डिमांड करे तो। द परमानेंट स्टाफ अटैच टू द यूनिट इज एज फॉलोज, और कुछ परमानेंट स्टाफ से जैसे 2 supervisors each, it has a salary of ₹2,500 per month, right। अब आप कंफ्यूज मत हो जाना कि सर ये एक महीने की सैलरी इतनी कम क्यों है, कम दे रखी है। एक्चुअली में इसका रियल लाइफ से कोई लेना देना ही नहीं है। ऐसे टाइप के आपके सम्स एग्जाम में पूछे गए हैं और ऐसे ही सम्स आते हैं। पर मंथ सैलरी कितनी है, 2,500, जबकि कितना होना चाहिए अभी सुपरवाइजर की, कम से कम 25,000 तो होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। 4 नर्सें ईच एट अ सैलरी ऑफ ₹2,000 पर मंथ है। टू वार्ड बॉयज है ईच एट अ सैलरी ऑफ ₹1,500 पर month। Through the hospital was open for the patient all the days in a year। तो ये जो साल के अंदर है वो सभी दिन क्या रखा जाता है, हॉस्पिटल को चालू रखा गया है। Security of accounts in the last years relevant that only for 220 days in the year the hospital had full capacity। यानी लास्ट 220 दिन थे जिसके अंदर क्या फुल कैपेसिटी के हिसाब से बेड रहा है। एंड 25 पेशेंट्स पर डे फॉर अनदर 80 डेज, और जो दूसरे 80 दिन है उसके अंदर कितने 25 पेशेंट रहे, यानी 25 सीटें जो रही है वो फुल रही है। बट देयर वेयर ऑक्सीजन व्हेन द बेड will full, extra bed were hired at a charge of 25 per bed per day। और ऐसा भी हुआ है कि कभी कभार ऑक्सीजन जो बेड से था वो फुल हो गया और एक्स्ट्रा बेड लाया गया, उसका कितना चार्ज हुआ, चार्ज एट ऑफ ₹20 ऑफ 25 पर बेड पर डे। तो 25 जो बेड है वो एक्स्ट्रा लाया गया। The total higher charges for the extra beds incur for the whole year amount to be ₹10,000। और ये जो लाया गया ना 25 बेड पर डे, इसका टोटल चार्जेस पूरे ईयरली दिया है आपको
10,000 का सिंपल। द हॉस्पिटल एंगेज expert doctors from outside to attend on the patient, and the fees were paid on the basis of number of patient attend and time spent by them। तो एक बाहर के डॉक्टर है जो कि किस पेमेंट कैसे हो रही है उनकी, उनकी जो फीस है वो नंबर ऑफ पेशेंट जो अटेंड करते हैं और टाइम जो स्पेंड करते हैं उसके ऊपर से इनकी फीस डिसाइड की जाएगी। एंड ऑन एन एवरेज वर्क आउट ₹10,000 पर मंथ इन लास्ट ईयर। और जो एवरेज वर्क का खर्चा है वो 10,000 रुपया है। द अदर इंफॉर्मेशन यानी द अदर एक्सपेंसेस फॉर द लास्ट ईयर एज फॉलोस। तो जो बाकी के खर्चे वो आपको नीचे दिए गए हैं। तो चलिए देख लेते हैं क्या क्या दे रखा है। यस, रिपेयर एंड मेंटेनेंस जो रुपीज है 15,000 है। अब देखिए ये ईयरली है, राइट, तो आपको कंफ्यूज नहीं हो जाना, ये क्लियरली ईयरली दिया हुआ है। सिंपल। फूड सप्लाई टू पेशेंट 94,000 रुपीज। अदर सर्विस टू पेशेंट 75,000 रुपीज। लॉन्ड्री चार्जेस है जो 45,000 रुपीज है। मेडिसिन सप्लाइड है 60,000 रुपीज है। कॉस्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड एक्सरे इट्स 70,000 रुपीज। जनरल एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस है 76,000 rupees. If the hospital recover an overall amount of rupees 140 per day on an average from each patient, what is the profit per patient per day made by the hospital in last year? तो 140 रुपए के प्रॉफिट के हिसाब से अगर हॉस्पिटल क्या करती है, रिकवर करती है, तो बताइए कि पर पेशेंट उनका प्रॉफिट क्या होगा। एक्चुअली लास्ट सम में ये हमने कैलकुलेट करना रह गया था, राइट, यही पूछा गया था और हमने सिर्फ क्या किया, प्रॉफिट फाइंड आउट करके छोड़ दिया, राइट। पर बेड पर पेशेंट प्रॉफिट तो हमने बताया ही नहीं लास्ट सम में, तो कोई बात नहीं, इस सम में मैं कैलकुलेट करवाऊंगा, तो वहाँ भी आप स्टार बनाकर उसकी कैलकुलेशन कर लीजिएगा। सिंपल। तो सम को तो हमने अच्छे से रीड कर लिया है। मुझे नहीं लगता है कि सम्स में कोई भी प्रॉब्लम आएगी। आपको काफ़ी आसान सा में लास्ट सम जो सम नंबर 1 कैलकुलेट किया था सेम उसी टाइप का आपका ये सम है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए इसको सॉल्व कर लेते हैं। यस, ये रहा आपका स्टेटमेंट ऑफ हॉस्पिटल ऑपरेटिंग कॉस्ट शीट। आपको फुल पेज पे एक स्टेटमेंट बना लेना है बढ़िया सा, सिर्फ एक ही पेज पे आराम से आ जाएगा, 2 कॉलम ही बनेगी। फर्स्ट कॉलम पर्टिकुलर्स की, सेकंड कॉलम आपकी अमाउंट की जो कि रुपीस में होगा। सिंपल। अगर आप देखो चाहो तो आप फिक्स और वेरिएबल में इसमें क्लासिफाई कर सकते हो, नहीं भी करोगे तो राइट, जो हॉस्पिटल वाले कॉस्ट शीट ऑपरेटिंग है इसमें ऐसा कोई आपके बुक में स्पेसिफिक मेंशन नहीं किया गया है कि आपको फिक्स और वेरिएबल एक्सपेंसेस से अलग अलग शो करना है, राइट। आपकी बुक्स में तो इन लोगों ने जो सॉल्यूशन दिया है या जो भी आंसर शीट दे रखी है इन्होंने सीधे कॉस्ट ले लिया है, बट हम कोशिश करेंगे कि फिक्स और वेरिएबल को क्या रखें, डिफरेंट रखें, राइट। अब चाहो तो कोई ज़रूरत है नहीं आपको फिक्स और वेरिएबल को अलग अलग बताने की, बट शो करोगे तो आपका प्रेजेंटेशन अच्छा रहेगा। तो नंबर ए लिखेंगे, फिक्स्ड एक्सपेंसेस। सिंपल, 10 एक लाइन छोड़ के आप नंबर बी लिख दोगे। वेरिएबल एक्सपेंसेस, फिक्स प्लस वेरिएबल को आप प्लस करोगे तो आपको मिल जाएगा टोटल कॉस्ट। तो यही मैं बात कर रहा था, अगर फिक्स वेरिएबल ना लिखना हो तो सीधे आप एंट्री 1 बाय 1 कर सकते हो। सिंपल। चलिए इतना काम कर लेने के बाद अब आपको क्या करना है, इसमें सीधे आपको सॉल्व करना होता है। जैसे क्वेश्चन शीट को आप पकड़ोगे, पहले मैं कलर चेंज कर लेता हूँ जिससे आइडिया रहे।
अब देखिए ये रही क्वेश्चन शीट। अब स्टार्टिंग से ही जो जो भी है आप एंट्री करोगे। तो ये देखिए फर्स्ट टाइम क्या है, रेंट आ रहा था 15,000 पर मंथ का है, लेकिन आपको ये ईयरली बताना है। तो चलिए इसकी एंट्री करते हैं। रेंट आपका फिक्स एक्सपेंस में आएगा। नंबर 1 रेंट जो कि कितना है 15,000 पर मंथ है। तो आप इसको मल्टीप्लाई कर दोगे 12 मंथ से। सो सिंपल। तो 15,000 मल्टीप्लाई बाय 12 मंथ तो कितना हो जाएगा ये 1,80,000। बताइए कितना आसान है या नहीं, एकदम सिंपल। तो इसी बात पर लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। नेक्स्ट एंट्री देखते हैं क्या है। अब देखिए ये तो आपको हॉस्पिटल की जो बेड शीट्स है उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रखी है, ये भी आपको काम तो आने ही वाला है। फिलहाल जो परमानेंट स्टाफ है इनकी एंट्री कर देते हैं। तो सुपरवाइजर है, 2 सुपरवाइजर है और ईच मंथ सैलरी ऑफ ₹2,500 पर मंथ। तो आप पहले तो क्या करो कि जो सुपरवाइजर है उनकी ईयरली में सैलरी कन्वर्ट कर लीजिए। तो 12 मंथ से आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको ईयरली मिल जाएगा। सो सिंपल। और फिर उसको आप 2 सुपरवाइजर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, या फिर आप कैसे भी कर सकते हैं। पहले 2 सुपरवाइजर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, फिर आपको सैलरी मिल जाएगी, फिर उसको 12 मंथ से कर दीजिए, जैसा आपको ठीक लगे। ये भी आपका क्या होगा सैलरी है। तो नंबर 2 सुपरवाइजर्स सैलरी। देखिए 2,500 पर मंथ दिया है, राइट। 12 मंथ से आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये कितना आ जाएगा। जैसे सेकंड में कर लेता हूँ मल्टीप्लाई। यस 2,500 इंटू वॉट 12 मंथ, तो आपको ये 30,000 मिल जाएगा। तो सिंपल। और 2 सुपरवाइजर है, राइट। 2 सुपरवाइजर है तो 30 इंटू 2 करोगे तो ये कितना हो जाएगा। सो सिंपल है 60,000। बताइए कितना आसान है, राइट। पहले मंथली दिया था तो आपने उसको ईयरली में कन्वर्ट कर लिया। ईयरली में कन्वर्ट करने के बाद कितने सुपरवाइजर है, 2 सुपरवाइजर है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। या फिर आप इन दोनों सुपरवाइजर को पहले सैलरी निकाल दीजिए, फिर 12 मंथ से कर लीजिए। बात तो एक ही हुई, कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, राइट। नेक्स्ट एंट्री देखते हैं क्या है। यस नंबर 4 सॉरी 4 नर्सिस ईच एट सैलरी ₹2,000 पर मंथ। सिंपल। तो ये भी आपका फिक्स एक्सपेंस है। नंबर 3 नर्स सैलरी। अब देखिए 2,000 दे रखा है उन्होंने पर मंथ, राइट। अब मैं यही बात कर रहा था, 4 नर्स है, राइट। 4 नर्स है। अब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 8,000। सिंपल, राइट। पहले 4 नर्स से आपने मल्टीप्लाई कर लिया, 8,000 आ गया चारों नर्स का। और ये पर मंथ है तो आप इसको 12 मंथ से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो भी वही की वही बात हुई। 12 8 4, सीधी सी बात है 96, तो ये 96,000 आएगा। बताइए कितना आसान है। 96,000 रुपीज है या नहीं। सिंपल, एकदम सिंपल है। नेक्स्ट एंट्री क्या है आपकी। 2 वार्ड बॉयज ईच एट सैलरी ऑफ ₹1,500 पर मंथ। इसकी भी एंट्री कर देंगे। नंबर 4 वार्ड बॉयज सैलरी 1,500 इंटू 2 बॉयज, यानी आपका हो जाएगा ये 3,000। 3,000 इंटू 12 मंथ कर दोगे तो कितना हो जाएगा 36,000। बताइए कितना आसान है। ये लिखने में थोड़ा ऊपर नीचे हो गया है, राइट। चलिए मैं इसको रफ करके अच्छे से लिख देता हूँ। इसको क्या होने लगा। यस ये यहाँ लिख देता हूँ 96,000 और ये कितना है आपका
36,000। हाँ अब ये सही लग रहा है, सिंपल लाइन से हो गया। नेक्स्ट एंट्री देखते क्या है। यस, अब जो इन्फॉर्मेशन आपको दी है क्या है, पेशेंट है, सभी दिन चालू रहता है। अब आपको कैलकुलेट करना होगा क्या, जो हॉस्पिटल की डिटेल्स दी है बेड शीट की। तो चलिए इसको नेक्स्ट पेज पे स्टार बनाकर कैलकुलेट कर लेते हैं। इस तरह से आप स्टार बनाओगे और कैलकुलेशंस लिख दोगे, सिंपल। नंबर 1, बेड शीट्स। सिंपल। अब जैसा जैसा सब में कहा है बस वैसे वैसे आपको रीड करना है। देखिए कहा क्या है, इन लास्ट ईयर, चलिए पूरा पढ़ लेते। थ्रू द हॉस्पिटल वेयर ओपन फॉर द पेशेंट ऑल द डेज ऑफ द ईयर, security of accounts in the last year, relevant date only 220 days in a year, hospital has full capacity and 25 patients per day of another 80 days। अब देखिए फुल कैपेसिटी है और आपको पता होना चाहिए कि फुल कैपेसिटी में आपका बेड कितना था। ये देख लीजिए ऊपर हमने पढ़ा था, हॉस्पिटल कंसिस्ट 30 बेड्स, राइट। और 220 डेज है जो आपका फुल रहता है, सिंपल। तो ऊपर जो इन्फॉर्मेशन दी थी यहाँ काम आया कैसे बताइए सर। देखिए आपको 220 डेज दे रखा है और ये कहते हैं कि फुल रहा है। फुल मतलब कितना है, तो 30 जो पेशेंट है, 30 जो बेड सीट है वो फुल रही है। तो आप इसको 220 इंटू 30 मल्टीप्लाई करोगे तो 6,600 बेड्स आ जाएंगे, राइट। अब ये 30 कहाँ दिया था, तो देखिए आपको ऊपर दिया था, ये देख लीजिए, राइट, क्लियरली मेंशन किया गया है। अब देखिए 25 पेशेंट पर डे फॉर अनदर 80 डेज, यानी कहने का क्या मतलब है कि जो अनदर 80 डेज थे उसमें कितने 25 पेशेंट की सीटें फुल रही है। तो 80 इंटू 25 करोगे तो कितना मिल जाएगा, 2000 बेड्स आपको मिल जाएगा। सो सिंपल। बताइए कितना इजी है या नहीं, एकदम इजी। और कुछ कहा है क्या, कोई एक्स्ट्रा न्यू बेड लाए हो, हाँ बिल्कुल कहा है, ये देख लीजिए। बट देयर ऑक्सीजन व्हेन नीड बेड वेयर फुल, एक्स्ट्रा बेड वेयर हायर एट अ कॉस्ट, एट अ चार्ज ऑफ 25 पर बेड पर डे। यानी कहने का क्या मतलब है कि ये जो यहाँ रुपीस लगाना रह गया है, राइट, ये चार्ज तो लिखा है, ये रुपीस है, 25 रुपीज पर बेड पर डे, राइट। तो जो एक्स्ट्रा बेड लाया गया है उसका कितना है, पर बेड का चार्ज है 25 रुपये। द टोटल हायर चार्जेस ऑफ एक्स्ट्रा बेड इनकर्ड फॉर द होल ईयर अमाउंट टू बी रुपीज 10,000। और पूरे साल का अमाउंट जो आपको दिया है वो 10,000 है। तो एक्चुअली में आपको बेड चाहिए तो क्या करोगे, आप 25 से डिवाइड कर दोगे तो आपको ये मिल जाएगा, बिल्कुल जी मिल जाएगा, 400 बेड्स। बताइए बस यही इंफॉर्मेशन होती है, इसको ही आगे पीछे करते रहते हैं। कैसे, आइए सॉल्यूशन में बताता हूँ। यस, प्लस करोगे एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा बेड्स। अब आपको देखिए उन्होंने क्या दिया हुआ है, 10,000 रुपीज टोटल कॉस्ट दे रखी है। 10,000 कॉस्ट को आप 25 रुपीज से डिवाइड करोगे तो आपको ये कितना मिल जाएगा, 400 बेड मिल जाएगा, बेड्स। बस यही तो बात कही थी कि ईयरली जो कॉस्ट है ये ईयरली है, सिंपल। और आपको ये रुपीस दे रखा है पर बेड का, तो आप ईयरली जो अमाउंट है उसको रुपीस से डिवाइड करोगे तो पर बेड मिल जाएंगे आपको। तो 400 बेड मिल गए। बस इसको प्लस कर दीजिए, 6,600 प्लस 2,000 यानी 8,600 प्लस 400 यानी ये 9,000 हो जाएगा। 9,000 बेड्स आपको मिल चुके हैं, है यानी एकदम सिंपल। बताइए कुछ भी था इसमें, कुछ भी नहीं था, एकदम आसान चीजें थी। आपको टोटल बेड मिल चुके हैं, राइट, 9,000 टोटल बेड्स। यहाँ लिख देता हूँ मैं,
टोटल 9000 बेड्स। सिंपल। ये तो बेसिक इंफॉर्मेशन थी, इसकी हमने कैलकुलेशन कर ली है, राइट। अब आगे क्या है, द हॉस्पिटल एंगेज expert doctor from outside to attend on the patient, and the fees were paid on the basis of number of patient attend and time spent by them. On an average work out of rupees 10,000 per month in last year। यानी अब आपको यहाँ क्या दे रखा है, डॉक्टर की इंफॉर्मेशन दे रखी है। सिंपल। पहले आप इसकी तो एंट्री कर दीजिए, जो एक्स्ट्रा बेड थी वो तो रह गई, राइट। ये एक्स्ट्रा बेड है, इसकी एंट्री कर देते हैं। तो ये किस कैटेगरी में आएगा, आपका एक्स्ट्रा बेड वेरिएबल है। क्यों? क्योंकि आपने इसको अलग से मंगाया था, इसलिए। सिंपल। तो इसको हम यहाँ लिख देंगे नंबर 1। एक्स्ट्रा बेड्स चार्जेस 10,000। सिंपल, राइट। अब नेक्स्ट एंट्री क्या है, यस, ये तो हमने एंट्री कर दी 10,000 की। अब देखिए, हॉस्पिटल एंगेज expert doctor from outside to attend on the patient, and the fees were paid on the basis of number of patient and attend and timely spent by them। ये तो आपको इन्फॉर्मेशन दे रखी है, राइट। ऐसा कुछ भी आपको कहा नहीं है कि कितना है, बट हाँ आपको ये कहा है ऑन एन एवरेज वर्क ऑफ रुपीज 10,000 पर मंथ इन लास्ट ईयर। और एवरेज उनको कितना पे पर मंथ का किया जा रहा है, 10,000। तो आप क्या करोगे, इसको 12 मंथ से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको ये 1,20,000 रुपीज ईयरली मिल जाएगा। सिंपल, राइट। देखिए, एक डॉक्टर है जो आउटसाइड से यानी विजिटिंग तरीके से आता है, स्पेशलिस्ट डॉक्टर होंगे जो भी वर्क करते हैं, ये तो कहा था, बट उनको ये अमाउंट दे रखी थी, इसीलिए आपका काम और आसान हो गया। देख लीजिए, अगर ये अमाउंट ना दे रखी होती तो आपको थोड़ी सी लंबी चौड़ी कैलकुलेशन करनी पड़ती, बट टाइम को ध्यान में रखकर ये अमाउंट दिया ही होगा आपको। सिंपली क्या करोगे, इसको 12 मंथ से मल्टीप्लाई करोगे तो 1,20,000 मिल जाएगा। तो इसकी भी एंट्री कर देंगे, ये भी आपका वेरिएबल में ही आएगा क्योंकि विजिटिंग डॉक्टर है। तो मैं यहाँ लिखूंगा विजिटिंग डॉक्टर 10,000 उनकी फीस है पर मंथ की, लेकिन हमें ईयरली चाहिए तो हम इसको 12 मंथ से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1,20,000 रुपीज मिल जाएगा। सो सिंपल। तो ये दोनों थोड़ी सी ध्यान रखने वाली है, एक्स्ट्रा बेड चार्जेस और ये विजिटिंग डॉक्टर वाली, राइट। बस ये दो काम हो जाएगा, उसके बाद तो आपको सारी इंफॉर्मेशन देख देख कर लिखनी होगी। तो जैसे यहाँ पर है रिपेयर एंड मेंटेनेंस 15,000 रुपीज। अब आपका ये किस तरह का एक्सपेंस है, तो ये वेरिएबल है, तो यही लिखेंगे हम नंबर 3 रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस। कितना दिया था अमाउंट, 15,000 रुपीज। तो सिंपल से इसकी एंट्री कर दोगे 15,000 रुपीज। नेक्स्ट, फूड सप्लाइड टू पेशेंट्स 94,000 रुपीज। ये भी आपका वेरिएबल आएगा नंबर 4 फूड्स सप्लाइज टू पेशेंट 94,000 rupees। So simple। Other service to patients 75,000 rupees। Number 5 other service charges 75,000 rupees। Laundry charges 44,000 rupees।
तो आप लिख दोगे नंबर 6 लॉन्ड्री चार्जेस 44,000 रुपीज। सिंपल। उसके बाद क्या है, मेडिसिन सप्लाइड 60,000 रुपीज। तो इसकी भी एंट्री कर दोगे। नंबर 7 मेडिसिन चार्जेस 60,000 रुपीज। उसके बाद क्या है, कॉस्ट ऑफ ऑक्सीजन एक्सरे 70,000 रुपीज। नंबर 8 कॉस्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड एक्सरे 70,000 रुपीज। जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस 76,000 रुपीज। ध्यान रखिएगा, जनरल जो आपका एक्सपेंस होगा एडमिन का, ये फिक्स एक्सपेंस कंसिडर किया जाता है। सिंपल, ये फिक्स में आएगा 76,000 रुपीज। तो ये इसको हम ऊपर लिखेंगे। नंबर 5 जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस 76,000 रुपीज। तो सिंपल। तो देख लीजिए, सारी इंफॉर्मेशन हमने ए टू जेड पुट कर दी है, राइट। नीचे तो जो कहा है 140 रुपीज पर बेड पर ऑन एवरेज पेशेंट, तो वो तो प्रॉफिट का पार्ट बनेगा। तो देख लीजिए, ये सारी की सारी हमने कॉस्ट लिख ली है। अब देखिए, अगर आपको थोड़ी सी भी अगर प्रॉब्लम होती है फिक्स और वेरिएबल में क्लासिफिकेशन करने में, तो आप यहाँ नहीं भी करोगे तो भी आपका काम चल जाएगा। क्या कह रहा हूँ, जैसे मैं, देखिए ये टोटल आपको मिलेगा, टोटल फिक्स एक्सपेंसेस जिसको हम ए बोलते हैं, एंड आपको यहाँ मिलेगा टोटल वेरिएबल एक्सपेंसेस, ये भी मिलेगा, राइट। अब ये ए भी ना करना हो तो आप सीधे सारी एंट्रियां 1 बाय 1 कर सकते हो। आपको डायरेक्ट क्या मिल जाएगा, आपको डायरेक्ट टोटल कॉस्ट मिल जाएगा, टोटल कॉस्ट। सिंपल। फिलहाल यहाँ ए प्लस बी करेंगे तो मिलेगा, आपको ए प्लस बी भी नहीं करना पड़ेगा अगर आप चाहो, लेकिन इस तरह से अगर आप लिखोगे तो थोड़ा सा प्रेजेंटेशन अच्छा रहेगा। सिंपल। आइए अब टोटल कर लेते हैं फटाफट से। 13 पहले हम किसका करेंगे, पहले हम फिक्स एक्सपेंस का करेंगे। 1,80,000 प्लस 60,000 प्लस 96,000, राइट, 96,000 है, प्लस 36,000 प्लस 76,000 रुपीज करोगे तो आपको ये टोटल कितना मिलेगा, 4,48,000 रुपीज। सो सिंपल। उसी तरह से आप टोटल यहाँ भी कर लोगे। 10,000 प्लस 1,20,000 प्लस 15,000 प्लस 94,000 प्लस 75,000 प्लस 44,000 प्लस 60,000 प्लस 70,000 करोगे तो आपको ये टोटल कितना मिलेगा, यस 4,88,000 मिल जाएगा। सो सिंपल। आपको टोटल फिक्स कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट मिल चुका है। अब ए प्लस बी यानी 4,48,000 प्लस 4,88,000 को आप प्लस करोगे तो आपको ये कितना मिलेगा, 9,36,000। बताइए कितना आसान है, यानी एकदम सिंपल। तो टोटल कॉस्ट तो आपको मिल जाएगा। प्रॉफिट के लिए अब क्या कहा है, तो आइए क्वेश्चन शीट में रीड करते हैं। ये देखिए, इफ हॉस्पिटल रिकवर ओवरऑल अमाउंट 140
पर डे ऑन एन एवरेज फ्रॉम ईच पेशेंट, व्हाट इज प्रॉफिट पर पेशेंट पर डे, यही पूछा है इन्होंने। तो आइए इसको हम क्या करते हैं, कैलकुलेट कर देते हैं। नंबर 2, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट। देखिए हमारे पास पर डे, हमारे पास बेड्स है, राइट। टोटल बेड्स है हमारे पास कितना, 9000। 9000 बेड्स है हमारे पास। आपको क्या करना है, सीधे इस पे चार्ज कितना कर रहे हैं, कॉस्ट आपको 140 रुपीज से क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है, सिंपल। सो 9000 इंटू 140 करोगे तो आपको ये कितना मिल जाएगा, 12,60,000 रुपीज आपको क्या मिल जाएगा, टोटल चार्जेस मिल जाएगा, सिंपल। अब देखिए टोटल चार्जेस यानी आपको 12,60,000 मिल गया, इसको सीधा पुट कर दीजिए, ये रहा, राइट। प्लस प्रॉफिट इजिकल टू क्या, टोटल चार्जेस स्लैश सेल्स भी कह सकते हैं, लेकिन ये सेल्स बिल्कुल सूट नहीं करेगा हॉस्पिटल कॉस्ट शीट में, राइट। बट मैं आपको बता रहा हूँ कि ये क्या क्या हो सकता है। चलिए रहने दीजिए, लिखना ही नहीं है, टोटल चार्जेस ही सही रहेगा, सिंपल। तो ये आपको कितना मिला है, 12,60,000, 12,60,000, सिंपल। टोटल चार्जेस आपने जो उनसे लिया वो 12,60,000 लिया, राइट, ये 12 है। और आपका कॉस्ट एक्चुअली में कितना हो रहा था, 9,36,000, यानी 12,60,000 में से आप 9,36,000 को क्या करोगे, लेस करोगे, तो ये जो डिफरेंस मिल रहा है आपको 3,24,000 का, यही आपका क्या है, प्रॉफिट है। तो इसको आप ऐसे सर्कल में शो कर दोगे, राइट। दिस इज योर फाइनल आंसर। बट ये फाइनल आंसर नहीं है, अभी आपको क्या कैलकुलेट करके इनको शो करना है, पर पेशेंट वाला, राइट। ये पर पेशेंट की भी कैलकुलेशन इन्होंने मांगी है, लास्ट सम में भी मांगी थी, जो कि हमने इनको नहीं बताया। तो ये जरूरी है, आप स्टार बनाकर लिखोगे, प्रॉफिट पर पेशेंट, पर पेशेंट पर डे, ऐसा भी कह सकते हैं हम, सिंपल। तो इसके लिए आपको क्या करना है, तो देखिए आपको प्रॉफिट कितना हुआ है, सिंपल। तो प्रॉफिट आपको मिला है 3,24,000 रुपीज, सिंपल। कहाँ मिला है सर, ये देखिए ऑपरेटिंग, ये रहा 3,24,000 रुपीज। अब इसको आप क्या करोगे, इसको आपको पर पेशेंट से चाहिए, तो आपके पास क्या है, टोटल बेड सीट है, ये देख लीजिए, टोटल बेड सीट से उसको डिवाइड कर दीजिए नंबर ऑफ बेड से, जो कि 9,000 है, सो सिंपल। तो 3,24,000 को आप 9,000 से डिवाइड कर दोगे तो आपको ये कितना मिल जाएगा, 36 रुपीज। दिस इज योर फाइनल आंसर। लास्ट सम में ये वाली कैलकुलेशन हमारी रह गई थी, तो आप ये कैलकुलेशन उसमें भी कर लीजिएगा कि जो प्रॉफिट मिला है ना आपको, उस प्रॉफिट को आप क्या करिए, जो टोटल बेड से, राइट, जो कि हमने ये देखिए कैलकुलेट कर रखा है, उससे आप डिवाइड कर दोगे तो आपको ये 36 रुपीज, जो कि इन्होंने पूछा था प्रॉफिट पर बेड पर डे का कितना होगा, तो 36 रुपीज होगा। देख लीजिए ये रहा क्वेश्चन शीट में पूछा है, प्रॉफिट पर पेशेंट पर मेड बाय द हॉस्पिटल इन द ईयरली, ईयरली का पर बेड पर पेशेंट हमें बताइए कितना होगा। तो ये रहा आपका फाइनल आंसर, 36 रुपीज होगा। तो आई होप कि ये छोटी सी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट के साथ शेयर कीजिए। कोई डाउट है, कमेंट बॉक्स ऑन है, आप अपने डाउट को कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, मैं सभी कमेंट के आंसर करता रहता हूँ। और हाँ, अगर चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक और बेहतरीन सम के साथ, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिएगा। टेक केयर, बाय।